अगर आप इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, ये कुछ एनालिस्ट का कहना है। साथ ही साथ ब्रोकरेज फर्म के कुछ रिपोर्ट्स भी देखेंगे, वहां पे इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है और उन लोगों का कहना है कि इंडियन फ्यूचर मार्केट बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रो करने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियली एसेट के बारे में। इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर का कितना हिस्सेदारी है, कितना एक्सपोजर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जानेंगे इंडिया के अंदर फिजिकल एसेट एंड साथ ही साथ जो ऑनलाइन एसेट है, जो फाइनेंशियल एसेट है, उसका क्या सिचुएशन अभी रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडियन हाउस होल्ड एसेट की बात करें तो उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, गोल्ड, इक्विटी, ये सारे कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसको आप टोटल कर देते, अगर आप वैल्यूएशन वाइज उसको आप देखते हैं तो उसको 10.7 ट्रिलियन डॉलर आपको देखने को मिलेगा मार्च 2022 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है प्रॉपर्टी, यानी कि रियल स्टेट। तो रियल स्टेट के अंदर परसेंटेज वाइज आप देखते हैं तो 49.4% पैसा यहाँ पे जो एसेट क्लास में दिखाई दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरे एंड तीसरे नंबर पे जो नाम आता है वो है गोल्ड एंड उसके बाद बैंक डिपॉजिट। अमाउंट के हिसाब से इसको देखते हैं तो 1.6 ट्रिलियन डॉलर हाउस होल्ड, यहाँ पे इंडियन जो हाउस होल्ड है वो इसमें पैसा लगा के रखा है। परसेंटेज वाइज भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 15% करीब यहाँ पे बैंक डिपॉजिट एंड गोल्ड के अंदर इंडियन हाउस होल्ड यहाँ पे पैसा इन्फ्यूज करके रखा है। उसके बाद जिसका नाम आता है वो है इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस फंड, उसके अंदर करीब आपका 6.2% पैसा लगा के रखा है। जो अमाउंट के हिसाब से देखते हैं तो वो है 0.66 ट्रिलियन डॉलर। इवन आप प्रोविजन एंड पेंशन फंड्स के अंदर भी देखेंगे तो वहां पे भी अच्छा खासा पैसा हाउस होल्ड का यहाँ पे रखा है, जो 5.7% आपको देखने को मिल रहा है और अमाउंट के हिसाब से देखेंगे तो वो है 580 बिलियन डॉलर। अगर आप इक्विटी की बात करें, जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विटी मार्केट, वहां पे देखेंगे तो वो अमाउंट परसेंटेज वाइज वो है 4.8%, जो बहुत ज्यादा होना चाहिए फ्यूचर के अंदर, ऐसा एनालिस्ट का मानना है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। और इसको अमाउंट के हिसाब से देखते हैं इक्विटीज मार्केट का तो करीब आपका 512 बिलियन डॉलर का दिखाई देगा रिसेंट कंडीशन में। अगर आप कैश की बात करें, जो हाउस होल्ड यहाँ पे कैश होल्ड करता है वो है 350 बिलियन डॉलर का, जो परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो 3.5% करीब यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और ये पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आप फिजिकल एसेट की बात करें तो वो 64% आपको देगा। इसका मतलब इंडियन हाउस होल्ड का जितना पैसा इन्फ्यूज किया है 64% पैसा यहाँ पे फिजिकल एसेट के अंदर इन्फ्यूज किया गया है। फिजिकल एसेट के अंदर आपका जो प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट आ जाता है, जो रॉ गोल्ड है वो भी आ जाता है। और फाइनेंशियल सेविंग की बात करें तो वहां पे 36% आपको देखने को मिलेगा, जो लगातार यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जिसके अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिजिकल एसेट के अंदर कोई भी कंपाउंडिंग इफेक्ट ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अभी यहाँ पे जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअली स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन हाउस होल्ड का जो इक्विटी के अंदर परसेंटेज कितना परसेंट होल्ड करता है उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे मार्च 2006 की बात करें तो वहाँ पे 3.7% जो पैसा था वो इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडियन हाउस होल्ड एसेट के अंदर। 2008 की बात करें तो वो 4.2% हो गया, लेकिन 2008 के बाद जो क्राइसिस आया था वो यहाँ पे गिर के 2.2% आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अप एंड डाउन होने के बाद रिसेंट कंडीशन में यहाँ पे ऑल टाइम हाई मार्च 2021 तक जो 4.3% यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इक्विटी मार्केट के अंदर इंडियन हाउस होल्ड एसेट इक्विटी के अंदर 4.3% होल्ड करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो फिजिकल एसेट है वो किस तरह से चेंजेस हो रहा है, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल सेविंग्स है वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। फिजिकल एसेट जो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे कंपाउंडिंग ग्रोथ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली उसी के साथ आप इसके अंदर जो फाइनेंशियल सेविंग्स देख पा रहे हैं जो ऑनलाइन के थ्रू होता है, तो वहाँ पे कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको देखने को मिलता है लंबा समय के अंदर। हालांकि फिजिकल के अंदर ग्रोथ है लेकिन वो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। 2014 की बात करें जहां पे 72% का फिजिकल एसेट हुआ करता था और 28% का आपका फाइनेंशियल सेविंग ये हुआ करता था, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है थ्रू 36%,
और फिजिकल जो एसेट है वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो है अभी 64%। तो ये एक्चुअली अच्छी बात माना जा रहा है, जो फाइनेंशियल सेविंग के अंदर यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं और ऐसा ही ये कंटिन्यूस रह सकता है और ये और भी तेजी से ग्रो कर सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो 2014 से ये कंपेयर करते हैं तो करीब करीब 8% का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल एसेट के अंदर, सॉरी आपका फिजिकल एसेट के अंदर, जो अच्छा माना जाता है इंडियन लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए। इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेट की बात करें, वो आपको चौंकाने वाला है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले यहाँ पे 7 to 8 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे निवेश होता था। मैं टोटल मार्केट कैप की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो 7 to 8 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड के अंदर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे टोटली निवेश करता था। अभी वो बढ़ के हो गया है 35 to 36 लाख करोड़, जो विद इन 10 to 12 ईयर्स यहाँ पे बढ़ गया है। और ये जो नंबर है, ये जो आंकड़ा है, वो फ्यूचर में और भी तेजी से ग्रो करने वाला है। अगर आप मंथली एसआईपी की भी बात करें तो 11,000 करोड़ यहाँ पे पर मंथ इनफ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है, जो एसआईपी के थ्रू इंडियन रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करेगा तो वो पर्टिकुलर पैसा इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर निवेश होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात इंडिया के अंदर हो रहा है, जो फ्यूचर में ये ग्रो होता रहेगा तो इंडियन फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही साथ दूसरे कुछ फैक्टर भी यहाँ पे है, जिसके चलते यहाँ पे इंडिया के अंदर जो इक्विटी मार्केट के अंदर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। हाल ही में आपको पता होगा कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एफआईआईस इतना सेल करने के बावजूद भी पिछले 3-4 महीने में आपने देखे होंगे करीब करीब 2 लाख करोड़ यहाँ पे एफआईआईस ने सेल कर चुका है इंडियन इक्विटी मार्केट से अपना पैसा को। तो यहाँ पे इतना सेल होने के बावजूद भी मार्केट इसीलिए नहीं गिरा है कि इंडिया के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर का स्ट्रांगनेस है वो बहुत ही ज़्यादा अभी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया का अवेयरनेस है वो बहुत ही तेजी से हेल्प कर रहे हैं डीमैट अकाउंट को ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ आप यूट्यूब जैसे चैनल यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर है उसको नॉलेज गैदर करने में। तो यहाँ पे क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही हेल्प कर रहा है यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ फेसबुक में भी आपने देखे होंगे बहुत सारा अवेयरनेस यहाँ पे चल रहा है। इंडिया के अंदर राइजिंग आपका डिस्पोजेबल जो इनकम है वो भी एक फायदा दिला रहा है इक्विटी मार्केट के लिए। इंडिया के अंदर 60% इक्विटी इन्वेस्टर ऐसा है जो मोर देन 1 ईयर इन्वेस्टेड इक्विटी मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर वैल्यूएशन को लेके सोच रहे हैं तो कुछ दिन पहले जेफरीज से आए हुए कुछ बयान के अनुसार इंडियन मार्केट को लेके उसका कहना है कि इंडियन मार्केट अभी रिसेंट कंडीशन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो रिसेंट कंडीशन में एंट्री पॉइंट के लिए कंपनी यहाँ पे जेफरीज यहाँ पे एग्री नहीं कर रहा है। तो वैल्यूएशन को नजर में रखते हुए ही आपको इंडियन मार्केट के अंदर निवेश करना चाहिए। अगर आप एपीआई आउटफ्लोज को डिटेल्स में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर करीब करीब टोटली आप बात करें तो 2.75 लाख करोड़ का यहाँ पे इक्विटी कैश के अंदर यहाँ पे विड्रॉ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो क्राइसिस है ये 2008 के बाद ये सबसे बड़ा आउटफ्लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट से। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का यहाँ पे इतना सपोर्ट रहा कि इंडियन मार्केट अभी रिसेंट कंडीशन में 3 to 4% ऑल टाइम हाई से नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में डिस्कस किए गए इसी कुछ फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही आप वैल्यूएशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो उसको आप ध्यान में रखते हुए आप इंडियन मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.